नमस्कार, मैं हूं गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। जरा सोचिए, अगले चुनाव में जब आप वोट डालने पहुंचे तो पता चले आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने कहा है आपकी पहचान अधूरी है। यही डर अब फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार नए रूप में। नाम है SIR 2.0 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची की वो गहन जांच जो तय करेगी कि आपका वोट रहेगा या गायब हो जाएगा। बिहार में जब ये प्रक्रिया हुई थी तो मचा था बवाल। अब वही प्रक्रिया पूरे देश के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार भी लोगों की पहचान पर उठेंगे सवाल, या फिर चुनाव आयोग ने अपनी गलती से सीखा है कुछ नया। और सबसे अहम, इस बार आम आदमी को क्या करना होगा, आइए समझते हैं SIR 2.0 की पूरी कहानी और क्या क्या होंगे बदलाव। बिहार से शुरू होगा ये प्रयोग। अब फैल चुका है देश के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, जो 4 नवंबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये ऑपरेशन वोटर लिस्ट। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि बिहार जैसी गलतियां दोहराई जाए। बिहार में हुआ था बड़ा विवाद। आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया, लोगों के नाम गायब हो गए और फिर मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा आधार पहचान का वैध सबूत है और अब SIR 2.0 में यह बदलाव सबसे पहले किया गया है। बता दें, इस बार के SIR 2.0 में कई अहम बदलाव किए गए हैं जो सीधे आम मतदाता की सुविधा और अधिकार से जुड़े हैं। सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित बदलाव है आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाना। बिहार में जब यह सुविधा नहीं थी तब लाखों लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब यह गलती नहीं दोहराई जाएगी। दूसरा बड़ा सुधार यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया 3 महीने से भी अधिक समय तक चलेगी, ताकि हर नागरिक को दस्तावेज देने, नाम जोड़ने या सुधार करवाने का पर्याप्त मौका मिल सके। तीसरा बदलाव बेहद मानवीय है। अगर किसी व्यक्ति के पिता या परिवार का नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है तो उस व्यक्ति को अब बार बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे परिवार आधारित सत्यापन आसान होगा और दोहराव रुकेगा। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि अब एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही फॉर्म 6 भी भरा जा सकेगा, यानी नाम जोड़ने की प्रक्रिया पहले चरण में ही पूरी की जा सकती है। इससे लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और पांचवा सबसे पारदर्शी कदम, जिनका नाम किसी कारण से वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया, उन्हें अब खुद आयोग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक की पहचान बिना सुने या जांचे मिटाई न जाए। साथ ही बता दें, बिहार के बाद जिन 12 राज्यों में SIR होनी है उनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। SIR के इस फेज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। इसके लिए 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है और 7,64,000 के करीब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बता दें, यह सबक बिहार से सीखा गया है। अब कोई नाम चुपचाप नहीं हटेगा, कोई पहचान बिना सुने नहीं जाएगी और कोई नागरिक अपनी आवाज से वंचित नहीं रहेगा। पर ध्यान रहे, अगर आप दस्तावेज नहीं दिखाते या अपने BLO से संपर्क नहीं करते तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी गलती शायद आपकी होगी। कहते हैं, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो कुर्सी पर बैठा हो, बल्कि वो जिसके पास वोट डालने का अधिकार हो। SIR 2.0 सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, ये आपकी पहचान की फिर से पुष्टि है, आपके हक की गवाही है। तो जब आपके दरवाजे पर BLO आए, दस्तावेज दिखाइए, बात कीजिए, क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर रहा है, वो आपके नाम को
लोकतंत्र की किताब में दर्ज कर रहा है। याद रखिए, अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं तो आपकी आवाज भी गिनती में नहीं। इस बार चुप मत रहिए। अपना नाम, अपना अधिकार और अपनी पहचान सब संभालिए, क्योंकि यही आपका हक है और यही आपका लोकतंत्र। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबर, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।